नमस्कार, मैं हूं अमृता निमेशन और आप देख रहे हैं नादी टीवी। और मैं हूं आपके साथ अस्मिता। और इस बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। खबर आपको बता रहे हैं दिल्ली से, जहां राहुल गांधी की सांसद सदस्यता बहाल कर दी गई है। लोकसभा सचिवालय ने अधिसूचना जारी की है। 137 दिन बाद संसद में दोबारा जा सकेंगे राहुल गांधी। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। तस्वीरें आप देख सकते हैं। तो देखिए, राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता बहाल कर दी गई है। लोकसभा सचिवालय ने अधिसूचना जारी कर दी है। वे केरल के वायनाड से सांसद हैं। राहुल आज ही संसद पहुंच जाएंगे और लोकसभा की कार्यवाही में हिस्सा लेंगे। इस फैसले के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। देखिए तस्वीरें आपके सामने, तस्वीरों के माध्यम से आपको हम दिखा रहे हैं किस तरह से यहाँ पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल देखा जा रहा है। तो बता दें आपको, मोदी सर ने मानहानि केस में राहुल को 23 मार्च को निचली अदालत ने 2 साल की सजा सुनाई थी। इसके 24 घंटे में ही 24 मार्च को सांसदी चली गई थी, जिसके बाद गुजरात हाई कोर्ट ने भी सजा बरकरार रखी थी। राहुल ने इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी। 134 दिन बाद 4 अगस्त को कोर्ट ने इस केस में राहुल की सजा पर रोक लगा दी थी। अब एक बार फिर राहुल गांधी संसद की कार्रवाई का हिस्सा होंगे। आज राहुल गांधी लोकसभा जा सकते हैं। चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए, इस पूरी खबर को समझने के लिए इस वक्त हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर मनोज वर्मा जी जुड़ चुके हैं। मनोज जी, आज एक बार फिर राहुल गांधी संसद पहुंचेंगे। क्या देखिए, कर्नाटक में जो उन्होंने मोदी सरनेम को लेकर जो भाषण दिया था, उसके बाद सूरत की अदालत ने उनको 2 साल की सजा सुनाई थी, जिसके खिलाफ मार्च में सजा सुनाई गई थी, जिसके खिलाफ उन्होंने हाईकोर्ट में अपील की थी, लेकिन हाईकोर्ट ने उनकी सजा को बरकरार रखा था। तो मार्च में जब लोअर कोर्ट की सजा के बाद ही उनकी सांसदी चली गई थी, क्योंकि संसद में जो नियम है कि 2 साल से 2 साल तक की सजा होती है, तो तुरंत प्रभाव से सदस्यता चली जाती है। इसके बाद राहुल गांधी का जो सरकारी बंगला था, जो लगभग 2 दशक से जिसमें वो रह रहे थे, वो भी उनसे खाली करा लिया गया था। इसके खिलाफ कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी और सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल सजा पर निलंबन दिया, सजा पर रोक लगाई है, सजा निरस्त नहीं की गई है। लिहाजा कांग्रेस ने ओम बिरला, जो कि लोकसभा अध्यक्ष, उनसे अपील की थी कि वो इस मामले में राहुल गांधी की सदस्यता तुरंत बहाल कर दें। शनिवार के दिन जो नेता है इनके, अधीर रंजन चौधरी, उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष को उसके दस्तावेज भेज दिए थे और आज जब सदन की कार्रवाई शुरू हुई तो उसके पहले ओम बिरला ने इस पर मंजूरी दे दी कि राहुल गांधी की सदस्यता फिर से बहाल कर दी जाए। तो माना जा रहा है कि जो दिल्ली के जो अधिकारों को लेकर बिल लोकसभा में आना है, राज्यसभा में पेश होना है, और उसके बाद जो अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होनी है 8 और 10 तारीख को, 8 और 9 तारीख को बात होगी अविश्वास प्रस्ताव पर, विपक्ष अपनी बात रखेगा और 10 तारीख को प्रधानमंत्री उस पर जवाब देंगे। तो इस पूरी कार्रवाई में भी राहुल गांधी हिस्सा ले सकते हैं। तो कांग्रेस इसे अपनी एक बड़ी जीत की तरह देख रही है। देश भर में कांग्रेस इसका जश्न मना रही है। और जिस दिन सुप्रीम कोर्ट ने इस सजा पर स्थगन लगाया था, उसके बाद भी कांग्रेस ने जश्न मनाया था और उसे लोकतंत्र की जीत करार दिया था। बिल्कुल मनोज जी, जिस तरह से उनकी संसद सदस्यता जो बहाल कर दी गई है, लेकिन जिस तरह से आप जानकारी दे रहे हैं कि 8 और 9 अगस्त को अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा की जाएगी और इस दौरान पीएम मोदी मौजूद रहेंगे सदन में। इसके साथ ही राहुल गांधी का भी उनके साथ सामना होगा। क्या अलग ही एक तस्वीर देखने को मिलेगी इस बार? देखिए, निश्चित तौर पर, क्योंकि राहुल गांधी लगातार प्रधानमंत्री के खिलाफ हमलावर रहे हैं और कांग्रेस यही कहती रही है कि राहुल गांधी किसी से डरते नहीं है और प्रधानमंत्री की आंख में आंख डालकर बात करते हैं। उसके पहले भी सदन में हमने देखा कि एक नजारा ऐसा भी हुआ था कि राहुल गांधी अचानक से उठे थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गले लगा लिया था। आंख मारने की तस्वीरें भी उनकी वायरल हुई थी। अब जब लगभग 132 दिन निलंबन रहने के बाद राहुल गांधी लोकसभा में पहुंचते हैं, तो क्या वो अविश्वास प्रस्ताव पर भाषण देंगे? उनके भाषण में क्या प्रधानमंत्री के खिलाफ वो बोलते हैं? इसके साथ ही उनका रिएक्शन क्या होगा और सत्ता पक्ष की ओर से उसका क्या जवाब आएगा? ये निश्चित तौर पर देखने वाला होगा और दिलचस्प होगा। जी बिल्कुल मनोज जी, अब देखना खास ही होगा कि संसद में किस प्रकार का नजारा हमें देखने को मिलता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो हम कई बार देख चुके हैं जिस तरह से राहुल गांधी कई बार पीएम मोदी को सदन में उनके साथ नोकझोंक भी देखने को मिली और कई बार उन्हें जवाब भी देते हुए दिखे। उनके कई जो मुद्दे हैं सरकार के, वो भी जोर शोर से उन्होंने उठाए हैं और कहीं ना कहीं एक कद्दावर विपक्ष के नेता के तौर पर भी उन्हें देखा जाता है। और अब जब प्रधानमंत्री मोदी मौजूद रहेंगे अविश्वास प्रस्ताव के दौरान,
तब किस तरह का नजारा होगा, क्या कुछ चर्चाएं होंगी, क्योंकि कांग्रेस नेताओं में काफी ज्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है। उनकी सांसदी बहाल होने के बाद एक अलग ही नजारा अब जो है वो संसद में देखने को मिलेगा। अब देखना ये भी दिलचस्प होगा कि क्या कुछ आरोप राहुल गांधी लगाते, किन मुद्दों को लेकर वो सदन में अब सरकार को घेरते हुए नजर आएंगे।